ठीक दिख रहा। हम लोग क्या पढ़ लिए थे? 1857 पढ़ लिए थे ना। 1857 में और कुछ बाकी है, 1887 आएंगे अभी सब। चलिए 1857 के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है? तो देखने बोलना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह किसने सबसे पहले आरंभ किया था? सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे की फांसी कब हुआ? 1857 के विद्रोह में कानपुर से कौन किया था नेतृत्व? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत शिक्षित मध्य वर्ग थे। 1857 अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस शस्त्र का विद्रोह किया था? नामधारी सिखों। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आते हैं। आज की चल रहे 85 थे ना, 1887 के लिख दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारी का एक मंच बन गया था। कभी कभी होता है ना, दूसरा के किया गया का आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। नहीं बोलता है, दूसरा के लिए गड्ढा खोनिएगा और वो गड्ढा में कौन गिरेगा? खुद गिरेगा। ये पहले होता था, अब जे खनता वो नहीं गिरता है, जिसके लिए खनता वही गिरता है। समझ आया? एक कहावत अच्छा लगता है, जैसे कहावत नहीं आता, बूंद बूंद से तालाब भरता है। हम मान गए भैया बूंद बूंद से तालाब भरता है, क्या उतना सब्र है अभी के लोग में? बूंद बूंद गिरता है नल से पानी तो लोटा छानता है, ये नहीं, तालाब कहां से इंतजार करेगा? ठीक है, हर चीज कहावत में अच्छा लगता है। तो कांग्रेस की स्थापना क्या किया था? अंग्रेजों ने अपना सुरक्षा वाल के लिए। क्या वो? अपना सुरक्षा के लिए। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी होम थे। कांग्रेस के संस्थापक क्या था? स्कॉटलैंड। क्या वो? स्कॉट लैंड के क्या था? अधिकारी था। अधिकारी का नाम क्या था? तो दिक्कत, इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। होमरू को क्या कहता है? वो शिमला का संत। शिमला का संत किसे कहा जाएगा? होमरू कहा जाएगा। कांग्रेस का अधिवेशन में दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा था। वो देखिए 1930 के पहले, क्या वो पहले कांग्रेस अधिवेशन, यह मीटिंग, क्या वो जो मीटिंग जो बैठक होता था कब होता था? दिसंबर में। लेकिन इसके बाद, क्या वो 1930 के बाद कब होने लगा? वो जनवरी में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी। क्या वो? व्योम चंद्र बनर्जी। बोमेश जिसको पाते हैं, बोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। इसका पहले नाम पर था भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखो बहु, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या किया था? इसका पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? संघ, यूनिट। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुनः प्रस्तावित किया गया था। वहां प्लेग फैल जाने के कारण इससे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसने कुल 72 प्रतिनिधि को भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। उस समय भारत का वायसराय डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। देखिए बहु, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारत का गवर्नर वायसराय कौन था?
लॉर्ड डफरिन। क्या था? लॉर्ड डफरिन। कोई दिक्कत? अब वो पहला बैठक कहाँ किया गया था? पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? पूना में। क्यों किया गया था? प्लेग की बीमारी था जो फैल रहा था। क्या था? प्लेग की बीमारी था जो फैल रहा था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता है। कांग्रेस के वो 20 साल का क्या वो पहले, जिसे वो 1820 है 1885 वो स्थापना हुआ, 20 साल के काल को क्या कहेंगे? उदारवादी काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदारवादी काल कब बोलेंगे? कांग्रेस के 20 साल का पहले का काल को क्या बोलेंगे? उदारवादी का काल बोलेंगे वो, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ। उदारवादी का अर्थ बहु किसी के बातों में हाँ मिला दीजिए। क्या बहु किसी के बातों में हाँ मिला दीजिए, क्या कहलाएगा? उदारवादी कहलाएगा। जैसे कि चार को कोई बात बोलता है ना, तो कभी कभी हम दिखाते हैं, कभी कभी कोई दोस्त होता है ना, दोस्त भी दोस्त होता है। जैसे कि 4 गो दोस्त है, 3 गो दोस्त एक जगह है, एक दोस्त वहां अब्सेंट है, तो किसी का लक्षण रहेगा उसके बारे में बुराइयां कहने का। जो बुरा उसको कह रहा है वो बुरा ज्यादा है, या जो बुरा दोस्त के बारे में सुन रहा है वो ज्यादा बुरा है? कहने वाला थोड़ी ना ब्राह्मण है, दोनों बदमाश है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? जो बुरा सुन रहा है। दोस्त तो कौन सा दोस्त है जो दोस्त के बारे में बुराई सुन लेगा? मजा ले हमारे दोस्त के बारे में कोई बोले, फिर बवाल कर देंगे हम। दोस्त के बारे में कितना ही दोस्त गलत क्यों ना हो, दोस्त एक ऐसा रिश्ता है ना बाबू, जो खून का रिश्ता ना होकर भी खून से बढ़कर होता है। माँ बाप भाई बहन तो खून के रिश्ते हैं। सारा रिश्ता बनता है धरती पर ही, सारा रिश्ता ऊपर से बन के आया हम लोग को। लेकिन दोस्त ऐसा रिश्ता है कि जो आप लोग खुद बनाए। बहन ऊपर से बन के आया, दादा ऊपर से, बहन माता बहन भाई बहन सब कुछ ऊपर से, मौसा मौसी। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद बनाते हैं और अपने दम पर, उसको बिगाड़ने ना देना दोस्त का पहला नियम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ की है, हाँ सही बोला, उदारवादी का 3 दोस्त अब्सेंट है, चौथा उसको हाँ में हाँ मिला दिया। काहे मिलाएंगे? नहीं सुनेंगे, चल जाएंगे, लड़ने क्षमता नहीं है तो। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। राजनीतिक शिक्षा काल क्या कहा? हाँ में हाँ मिला देना। ठीक है, हाँ में हाँ मिला देना। क्या हुआ? राजनीतिक शिक्षा काल। कभी कभी राजनीतिक अभी तक इतना गंदा काल हो गया है, राजनीतिक शिक्षा इतना गंदा हो गया है, किसी को देखिएगा न, चंद पैसों के लिए अपना वोट किसी और को दे रहा है। चंद पैसा के लिए खराब नेता संग घुर जा रहा है, चंद पैसा के लिए उसके संग खाना खा ले रहा है, वही चंद पैसा के लिए आपको तड़पा देता हूँ नेता। आज के डेट में फॉरेन माने विदेशी, विदेश में क्या हो रहा है? वहां के युवक लोग देश चला रहा है, अब बूढ़ा लोग को पेंशन दे रहा है। भारत में क्या हो रहा है? बूढ़ा लोग देश चला रहा है और जवान लोग को टेंशन दे रहा है। अभी देखो जवानी में नौकरी नहीं निकल रहा, फॉर्म निकल रहा, बैठा रहा, ये होता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ के यही कैपेसिटी जो है खराब कर दिया है। अब भैया आपका उम्र हो गया, जाकर बैठिए घर में, खाइए पिए, लड़ रहे हैं मुखिया, मुखिया बूढ़ा, सब कुछ बूढ़ा, प्रधानमंत्री तक में बूढ़ा, सीएम पीएम सब बूढ़ा, की काम करेगा वो सब? अगर आप बूढ़ा होकर 10 घंटा जग सकते हैं तो हम जवान होकर 20 घंटा जगे हैं, टाइम जगह है जी। इसीलिए कहते हैं थोड़ा देखते हुए काम कीजिए। उदारवादी के प्रमुख नेता कौन थे? बोमेश बनर्जी, दादा भाई नरौजी, बोमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नरौजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए भाव उदारवादी, क्या भाव? उदारवादी के 3 नेता था, बोमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा नेता कौन था? दादा भाई नरौजी, तीसरा नेता कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल तथा नरम दल में टूट गया। मैंने वो 1905 बंगाल विभाजन जब अंग्रेज किया था, अंग्रेज ने बंगाल विभाजन कब किया? 1905 में। तो कांग्रेस में भी क्या भाव? कांग्रेस के जो भारतीय कांग्रेस है भाव, वहां उसके दल में भी उबाल आने लगा। जैसे बताते हैं 100 के झुंड में, क्या भाव? 100 झुंड में सब एक जैसा नहीं रहता, कोई अच्छा रहता कोई खराब रहता। तो इसमें भी कोई सॉफ्टवेयर था, कोई हार्डवेयर था, कोई मैंने गुस्सेल था कि नहीं सहेंगे, कोई बोलता सह लो बाबू, एक समय आएगा जो अंग्रेज को भगा देंगे। कोई सहे वाला था तो कोई सहे वाला नहीं था। तो यही कारण था कि कांग्रेस में 2 दल में बट गया, नरम दल एगो गरम दल। नरम दल सहने वाला, गरम दल काहे सहेंगे? सहना ही नहीं चाहिए। कुछ प्रमुख बयान,
फिरोज शाह मेहता, क्या वो फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। क्या बोला? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। किसने कहा? फिरोज शाह मेहता ने कहा। डफरिन क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। सूक्ष्मदर्शी, क्या वो सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था। अल्पसंख्यक में समझते हैं? थोड़ा, क्या वो थोड़ा, ठीक है। अरविंद घोष ने क्या कहा? वो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या बोला था? अरविंद घोष क्या कहा था? भीख मांगने वाली संस्था है। कौन? कांग्रेस। क्यों कहा था? क्योंकि अंग्रेज के आगे पीछे दुम हिलाते रहता था के कांग्रेस, इसीलिए ऐसा कहा था कि वो भीख मांगने वाला संस्था है। गांधी जी क्या कहा था? वो कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी क्या बोला था? कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्यों कहे थे? जब ऐसा स्थिति देखा, कब? नरम दल और गरम दल में बढ़ते हुए, और कुछ नेता बोला अपने आप को खराब। सबसे बड़ा तकलीफ कब लगता है? अगर मेला में आपको कोई 1000 गाली चाहे 1000 बात बोल दे, चाहे मेला में कोई आपको एक लपड़ मार दे, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर उस जगह पे आपके घर में कोई दूगो बात बोल दे या एक लपड़ मार दे, तो आपको बहुत सारा तकलीफ होता है। ऐसा क्यों? समझ में आया? आपने दो मीठे मीठे जुबान से तारीफ कर देता, लगता दिल भर आया। अब बाहर में कोई कितना हजारों तारीफ फेंक के मार दे थोड़ा सा, लेकिन अपना अपना होता है। समझ में आया? उसी प्रकार से जब कांग्रेस के अंदर रहने वाले नेता नरम दल गरम दल डिमांड कर लिया और कुछ खराब होने लगा, तो महात्मा गांधी क्या बोला? इसे अब समाप्त कर देना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब आते हैं बंगाल विभाजन। क्या आते हैं? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल के राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। माने भाव अपना जो चिंता, दुर्घटना, अपना सुरक्षा के लिए बंगाल विभाजन किया के अंग्रेज ने, लेकिन बताया क्या था भाव? विभाजन प्रशासनिक सुधार के लिए। जैसे बोल रहा था कि अभी इतना सारा यहाँ पर घनत्व तो हो गया या भीड़ हो गया या इतना सारा जनसंख्या है, इसको सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बंगाल को दो डिवाइड में बांट रहे हैं आज। लेकिन ये अपना चिंता दूर करने के लिए अंग्रेज ऐसा किया था। ठीक है। बंगाल विभाजन घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1995 1905 को किया। क्या बहु? लॉर्ड कर्जन ने कब किया बहु? 19 जुलाई 1905 को किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन को किया, और 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण हुआ। ये पूरा कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण हुआ। बंगाल विभाजन कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को। पूरा कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। कोई दिक्कत? यहाँ का समझा गया? 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण हुआ। ठीक है। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। यहाँ देखिए गलती स्टार्ट हुई। आप अधिक और कम बेसी काहे रख रहे हैं? अधिक और कम बेसी देखो यहाँ बोला बहु पूरा पूर्वी बंगाल में। क्या बहु? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। यहाँ बहु मुस्लिम। क्या बहु? मुसलमान हिंदू। यहाँ बहु मुसलमानों को अधिक रखा, यहाँ हिंदुओं को अधिक रखा। यहाँ देखिए गलती हो गया। अगर बताइए बहु ये मानसिकता आप लोग में नहीं आती, नहीं आज के दिन लड़ाई होता। हम बताते लड़ाई करने का जरिया बताते हैं, जरिया नहीं, हम बताते हैं क्या कैसे हो सकता है। हम हमेशा बताए दो चीज कीजिए, या 100% आप किसी को बन जाइए, या आप अपना किसी को बना लीजिए। तकलीफ कब होता है अभी लोग को?
अभी सब कुछ न कुछ हासिल करने के फेरा में है। सबको चाहिए, क्या कहिए, चाहिए। अच्छा बताइए, आपके पास 10 रूम है, तो ये क्या कौन सा रूम है? एक ही रूम में 9 रूम आपके लिए व्यर्थ है ना जी। और 9 रूम तो आपका फैमिली है, तो पापा मम्मी भाई बहन है ना। इसीलिए सबको पूरा दुनिया चाहिए। पूरा दुनिया क्या कीजिएगा, रहिएगा सब में। आपके लिए वो 3x5 का रूम बहुत काफी है, 8x10 का रूम बहुत काफी है। तो आप दुनिया को क्या कीजिएगा, कीजिएगा दुनिया को। इसीलिए मैथ के स्टूडेंट है, मान लीजिए हम दुनिया की या दुनिया हमारी। तो लेकिन यहाँ के लोग क्या कर रहा है, दुनिया को नहीं मान रहा। ये दुनिया को नहीं मान, दुनिया मान रहा हमारा है और हम किसी के नहीं है। ऐसे कैसे भैया, लड़ाई यही हो जाएगा। तो पूरा तरीका से हिंदू को यहाँ रख देता, चाहे मुसलमान को यहाँ रख देता। क्या पूरा तरीका से यहाँ हिंदू को रख देता है, मुसलमान को, न घर के छोड़ा न घाट के। देखिए यहाँ पर मुसलमानों का अधिक रख दिया, यहाँ हिंदू कम हो गया। यहाँ पर हिंदू का अधिक रख दिया, मुसलमान कम हो गया। आप बताइए लड़ाई होगा कि नहीं? ठीक से जिसकी संख्या जहां कम रहेगा वहां से लड़ाई होना स्टार्ट है, ये तो तय है। अंग्रेजों ने मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगा और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगा। जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों को अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। माने अंग्रेज यहाँ भी रक्षा कर रहा और यहाँ भी रक्षा कर रहा। यह रक्षा किस, देखो यहाँ अधिक है बहु, यहाँ हिंदू साइड ले रहा है। यहाँ मुस्लिम कम है बहु, मुस्लिम का साइड ले रहा है। साइड लेके कर रहा है, वहां भी आपका भाई को पीटा जा रहा है। इसको भी, इसको कहता था अभी आपका भाई यहाँ पीटा जा रहा है, इसके भाई को यहाँ पीटा जा रहा है। अरे भाई तू कहा लड़ाई हो रहा था। तो ये जब फुसर फुसर काम हुआ तो हमारा पीटा स्टार्ट हो गया। तो बंगाल विभाजन में जब भी होना चाहिए था ऐसे नहीं होना चाहिए था, एक तरफा कर देना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहाँ के निवासी थे, चिरेला के। हम लोग को उठाकर डायरेक्टली इधर रख दिया गया, डैम बांध दिया गया, डैम बंधा गया। हम लोग को दादा दादी जो पढ़े लिखे नहीं थे, एग्रीमेंट वाला जमीन लिए, 99 साल के लीज वाला हम लोग पे है, कभी भी उठाकर फिर हटा सकता है। पटना में आगे कोई गांव था गाय घाट के पास, वहां के भी एरिया को हटाया। वहां का पढ़ा लिखा था, आंदोलन किया कि हमको जो भी चाहिए पूरा एकदम फाइनली रसीद चाहिए, हम बेच सकते हो, ऐसा जमीन दीजिए, रसीद करता है वहां का। तो बहु आंदोलन करना अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ होना भी अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आंदोलन किया रहता तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होती। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुओं इत्यादि बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी को अपनाने लगा। अच्छा बताइए, भारतीयों ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के मतलब बाइकॉट, उसके चीजों से नफरत। ठीक है, जैसी बाबू धोखा देगा ना, बाबू लेटर वेटर डायरी वेरी सब फाड़ फेंक दीजिएगा, समझना है, बाबू बस धोखा देना चाहिए तो बहिष्कार आप करते। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज जब धोखा दे रहा था तो उसको भी सब सामान क्या किया, बाइकआउट कर दिया। यहाँ बिजनेस कर लिया था, न उसका कपड़ा पहनता था, न खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं करता था उसका, ये बहिष्कार हो गया। पहले के लोग तो स्वाभिमानी था, अभी के डेट में सब अंग्रेजी ला पसंद करता है, सूट बूट जूता चप्पल सब। ठीक है, यहाँ तक लग शादी होता तो अंग्रेज वाला कपड़ा पर से होता है, 3 पीस, समझ में आया। यहाँ तक ले बताते बहु, अभी डेट में हम लोग बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। जितना मोबाइल चला रहे हैं विदेशी चला रहे हैं, स्वदेशी है कौन, स्वदेशी है नहीं है, हम लोग उसको चलाने में मन भी नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी बात बहु, अभी हम लोग जितना भी गूगल यूज कर रहे हैं स्वदेशी है। अभी बाई चांस भारत में बहु कितना, भारत की आबादी है 141 करोड़ प्लस, 141 करोड़, इसे 2 गुना कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया। अगर बोला एंड्रॉइड गूगल एक जीमेल पे 5 रुपए लेंगे, 5 दूना 10, 28 50 से कितना हुआ, 1410, कितना, 1410 करोड़, करोड़ में नहीं है, एक जीमेल के। अब एक जीमेल के हर एक मोबाइल में देखिएगा 2 जीमेल 3 जीमेल है, इसको बाइकआउट करिएगा गूगल को, भारत गूगल बनाना चाहिए। कितना पैसा जाएगा विदेश में, आप ही बोलेगा जी 5 रुपया महीना लगेगा ना तो मोबाइल बंद कर देंगे, नहीं दीजिएगा,
जब 399 रिचार्ज करा सकते हैं तो 5 महीना गूगल को नहीं दे सकते हैं? वो गूगल को मत देखिए, 1410 करोड़, क्या भाव, 1410 करोड़ पर मंथ जाएगा उसको। एक साल का निकालिए तो इसे 12 गुना कीजिए, 12 × 12, इतना पैसा कर फिर आ जाएंगे। ज्यादा पैसा के बारे में सोचते नजर घूम जाता है, समझना है? इसीलिए बाइकआउट करना चाहिए। पहले का आदमी बाइकआउट कर लिया था, अभी भी, पहले भी अंग्रेज आया था, अभी भी अंग्रेज आ रहा है। अभी पहले क्या किया था, आया था एकदम फिजिकल रूप से, अब आया ऑनलाइन, अब आया कल्चर के रूप में। अभी भारत की संस्कृति को बिगाड़ ले है अंग्रेज लोग या विदेशी लोग। भारत की कल्चर है, सब बोलता है कि भारत की लड़का दूसरा दूसरा लड़की पसंद करता, करे नहीं जी, भारत के कल्चर विदेश अपना रहा है, अब विदेश वाला कल्चर हम लोग अपना रहे हैं। हम लोग के कल्चर नाश दिए धर के अंग्रेज लोग। अभी बड़ बड़ लड़की पहनती है बेटी बेटी वो कपड़ा। हाँ, तो हम लोग का कल्चर है ना खराब है। भारतीयों ने अंग्रेज के वस्त्र, विद्यालय वस्तु इत्यादि बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेज के कपड़े धुलने बंद कर दिए, वहां के यहाँ नौकरी करने बंद कर दिए, उनके विद्यालय में पढ़ाने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने क्या बहिष्कार किस रूप में किया था? कपड़ा, खाना, जूता, चप्पल जो खरीदता था वो नहीं खरीदेंगे। दूसरा बात, जैसे अंग्रेज में बावर्ची क्या रहता था, हिंदू, धोबी क्या रहता था, भारतीय, हिंदू नहीं भारतीय ही रहता था, तो वहां काम करने के लिए मना कर दिया। सारा रूप से क्या किया, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बहिष्कार रूप से कर दिया। अंग्रेज को इस तरीका से बहिष्कार किया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोला भाव, जिसको बोलते टिस्को, क्या भाव, क्या खोला था? जमशेदजी टाटा ने की खोला वो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को वो। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने की एक निष्ठुर अपराध कहा। देखिए बहुत, दूसरी बात बताते हैं, निष्ठुर अपराध क्यों ना कहा? निष्ठुर अपराध इसलिए कहेंगे कि वो छोटा सा तो जला दिए, बड़ को जला दे तब जाने की ये निष्ठुर नहीं है। जैसे बहुत त्याग, त्याग के मतलब जानते हैं? हम जो भी बताते हैं, इसीलिए नवयुवक हैं आप लोग, तो नवयुवक आइडिया लेके बताते हैं त्याग। देखिए हम बताते हैं, जिस बाबू से आप बात करते हैं, आप उस बाबू के कब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक ले आपका पिताजी वो बाबू से अच्छा नहीं खोजे, समझना यार? तो इसीलिए इन लोग बहिष्कार कौन चीज के किया था? पूरा भारतीय कांग्रेस पार्टी बंगाल में कपड़ा लाता, और कुछ नहीं किया था। बड़े बड़े चीज, जैसे कि अभी तुरंत हमारा जुनून जागे, हाँ अपना मोबाइल बहिष्कार कर दे। विदेश से बहुत कुछ आता, सब करना संभव है। कपड़ा जला दिए, 40,000 के मोबाइल ले फोड़ दे। तो अगर जो पुनः रूप से नहीं कर पाए स्वतः सब कुछ, उसे निष्ठुर अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे वो हम बताते हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, एक दिन मोबाइल से मिस कॉल मार दिए, तो निष्ठुर अपराध हुआ। जैसे कि आपको तो मना कर दिया गया कि वो बाबू से बात नहीं करिएगा, वो बात कर लिए, तो कौन सा अपराध हो गया? निष्ठुर अपराध हुआ। पुनः रूप से नहीं छोड़े, जो कर दिए फिर क्या हुआ? निष्ठुर अपराध। तो अंग्रेज लोग से क्या मना कर दिया था? कपड़ा तो जलाया, तो कपड़ा जलाने के लिए निष्ठुर अपराध किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहा नाथूराम गोडसे, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को निष्ठुर अपराध कहा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बोमेश चंद्र बनर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। देखिए बहुत, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? बोमेश चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन किया। बंग भंग आंदोलन क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर और बोमेश चंद्र बनर्जी। काहे किया? बंगाल विभाजन को रोकने के लिए। कौन सा बंगाल विभाजन ना हो? बोमेश चंद्र बनर्जी और टैगोर ने कौन सा आंदोलन किया? बंग भंग आंदोलन। तुमसे पूछा जाएगा बहु, बंग भंग आंदोलन क्या किया? किया था पूरा बंगाल वासी किया था, ये दोनों प्रमुख नेता था। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा आंदोलन किया था? बंग भंग। क्यों किया था? ये जो विभाजन किए वो नहीं होना चाहिए। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम भारत कब आया था? 1911 में। किसके समय में? हार्डिंग। हार्डिंग किसके समय में? हार्डिंग के समय में आया था। उसके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार कहते वो।
बहुत दिल्ली दरबार में एक आयोजन किया गया था 1911 के समय में, किसके लिए? क्या आया था? जॉर्ज पंचम। किसके शासनकाल में आया था? हार्डिंग। जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसके दौरान 1911 में 3 विशेषताएं की गई। वो पहला, बंगाल विभाजन को रद्द। माने वो आ जाइए, जब दिल्ली में भव्य तरीका से स्वागत किया गया, वो 3 गो भारत के हित में राय दिया। पहला, बंगाल विभाजन को रोक दिया। क्या वो? पहला वो क्या किया? बंगाल विभाजन को रोका। दूसरा, वो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। जब आया था के वो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम पहला क्या बोला? बंगाल विभाजन क्या रद्द कर दिया। दूसरा क्या बोला? बंगाल और बिहार क्या किया? अलग कर दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना देगा। भारत की राजधानी कहाँ गया वो? कलकत्ता से तुमसे पूछा जाएगा 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली किसने बनवा दिया? जॉर्ज पंचम। कब? 1911 में। वो दिक्कत आए तीन शर्त के में ही से एक है। पहला शर्त कुछ ही क्या था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अंग्रेज वहां हमेशा डर गए जहां से आंदोलन चालू हुआ। जैसी बंगाल विभाजन को बहिष्कार किया, बोमेश चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर क्या किया? बंगाल विभाजन क्या किया? रोक दिया। दूसरा क्या किया? वो बिहार को अलग कर दिया। अलग किया, एक से रोका। दूसरा क्या किया? तीसरा क्या बोला? वो कलकत्ता से कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। क्योंकि वो दिल्ली में आया था, बोला कलकत्ता पहुंचने में समय रहेगा, इसलिए दिल्ली पहुंच सकते हम लोग जल्दी। पहला एयर पायलट से वहां उतरा गया था। अब ये तो एक बात हुआ कॉमन सी, हम बताते हैं। कहाँ चल गए थे? छोड़िए। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू कर दिया गया। इन तीनों घोषणाओं कब लागू कर दिया गया? 1 जनवरी 1912 को लागू कर दिया गया। 1912 में बंगाल के बिहार अलग हुआ। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। पहला देखिए भाऊ 1912 क्या भाऊ? 1912 में क्या हुआ? बंगाल से बिहार अलग हुआ। बंगाल से बिहार अलग हुआ। फिर भाऊ 1936 बिहार से क्या अलग हुआ? उड़ीसा। 2000 में क्या हुआ? बिहार से लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल के विभाजन को किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। देखिए बहु लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उसका तुलना किससे किया? औरंगजेब से। लॉर्ड कर्जन किससे किया? वो औरंगजेब से। क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्यों किया बंगाल विभाजन किया? तो क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्रों में हुई थी। क्रांतिकारी कितने क्षेत्रों में हुई? वो भारत और विदेश। क्या वो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण हुए थे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। इतना जान लीजिए भारतीय कांग्रेस के कितने चरण थे? 2 चरण। 2 चरण के क्षेत्र कौन कौन था? भारत और विदेश में था। एगो प्रथम चरण, एगो द्वितीय चरण। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? आज सब बच्चा कहाँ गया? बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गया। बंगाल विभाजन उग्र रूप ले लेगा। उग्र रूप समझते हैं? आप उग्र पद समझते हैं? चरम सीमा पर आपका गुस्सा पहुंच गया। जैसे कि आपके भाई गोलगप्पा जा रहा, आपके भाई 10 रुपया कर्जा ले रहे और 10 रुपया वो हाथ में रहे, आप मांगे या ना दे, तो उस टाइम भाई को क्या बचाएगा? आपका गुस्सा उग्र रूप आ जाएगा। अगर आपके सामने अगर आपके भाई के गली के कोई लड़का मारे, आपको क्या होगा? अरे भाई इसको मारे का अधिकार हमको है, तू कैसे मार ले है?
वो ग्रुप आ जाएगा सर, इसको जे करेगा हम करेंगे। एक दिन लड़ाई हुआ, हमको बाहर में कोई दूसरा स्कूल का लड़का मार रहा था, हमने दीदी देखा, जब मार रहा था उसको मार लपड़ उसको रुला दिया, घर आ फिर हमको मारा। आ जाइए, हम समझ नहीं पाए, आज हम समझे कि मारने का अधिकार भाई तो बहन के होता है, दूसरा को कैसे मार देगा। समझ आया। 1910 बंगाल विभाजन क्रांतिकारी आंदोलन के रूप ले लिया और 1910 आते थे, क्या हुआ वो 1910 आते समाप्त हो गया। कौन था बंगाल विभाजन? गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। गरम दल ग्रामीण क्षेत्र के थे, ग्रामीण क्षेत्र के बहु। अभी के डेट में बाहर में जितना भी लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी सब कहाँ जाता है बहु? एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ जाता है? कहाँ से जाता है? बॉडी बिल्डर कहाँ जाता है? जिमनालय, जिम, वहां पर ही जाके दम बहु दिखाएगा फिटनेस। ग्रामीण महिला सुननी जिम जा रहा, भोरे जे उठती है जिम चालू, पहला लंबा झाड़ू पकड़ ली, मार रही है हाथ बलवान, सुबह उठी दो बर्तन धो रही है, फिर पोतना ली नीप रही है, चाहे पोछा मार रही है, मसाला ली भुजिया काटे के लिए उन्हें दे धोआ धोआ काटने जा रही है, मसाला कुटी, जितना भी पहले जितना भी पैकेट वाला सामान है भी है, जितना भी पैकेट वाला सामान है, पहले के महिला क्या करती थी? खुद से तैयार करती थी। पहले के खाना और अब के खाना में टेस्टे अलग हो गया। आप जितना भी कूट वाला सामान खाइएगा, कूट के वाला टेस्ट अलग रहेगा, पैकेट वाला खाइएगा अलग रहेगा। 5 रुपया में आता है वो, कुछ बोलता गोलकी जीरा के पाउडर, 5 रुपये में क्या देता होगा इतना सारा? 1000 रुपए किलो गोलकी है। कुटला सवाल रहेगा, पाउडर सवाल रहेगा। इसीलिए जब भी खाना बनाइए आप लोग, ओरिजिनल खाना खाने की इच्छा करे तो आप लोग खुद से मसाला तैयार कीजिए। समझ आया? क्रांतिकारी आंदोलन को शुरुआत महाराष्ट्र से बंगाल गंगाधर तिलक ने किया था। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने का, राष्ट्रवाद की भावना करने के लिए तथा सत्य प्रतिष्ठा के लिए 1893 में गणपत महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव। देखिए बहु, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ था। क्रांतिकारी जो शुरुआत वो कहां से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। क्या स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक किया था। युवाओं को क्या बोला था? एकजुट हो। किस अवसर पे? राष्ट्रीय भावना के लिए, क्रांतिकारी एकजुट होने के लिए बोला था बहु, भरने के लिए, सत्य प्रतिष्ठा के लिए। क्या बहु सत्य प्रतिष्ठा समझते हैं? ट्रेनिंग के लिए। जैसे बहु अभी लड़की लोग क्या सिखाया जाता है? मैं क्या सिखाता है लड़की लोग के लिए? अभी हम बताए, मानसिकता ही खराब हो गया है। सिलाई मशीन सीख लो। इंटर जैसी लड़की पास करती है, अभियो बोलता है गाँव में चल जो सिलाई सीखे रहे। कोई लड़की जिद्दी होती है तो जाती है ब्यूटिशियन, मुंह में क्रीम लगवेला। ओकरो ज्यादा जिद्दी है तो डिजाइनिंग। यहाँ लड़की लोग काहे ने सिखाया जाता है कि तुमको कुछ बोलेगा तो सही है। यहाँ काहे ने बोलता है कि आप खुद के लिए बनिए कुछ। लड़की लोग का जान नहीं होता अभी डेट में, अगर एक लपट जमजमाक पड़ जाता है लट जाएगा। 1893 में गणपति महोत्सव, 1995 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इसका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बहु शिवाजी के अनुसार से क्या कहना था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए बहु, अनुवांशिकता बताते हैं जो जन्म से ही है। जैसे कि आप भारत में जल में आप पाकिस्तानी कहलाइएगा, जो भी जल में घटवार चमार भुइया जो भी जल में सब क्या है? हिंदुस्तानी है। जो ऑटोमेटिक आपको मिल जाओ, क्या जन्मसिद्ध अधिकार है वो आपका। भारतीय होना क्या था हम लोग का? जन्मसिद्ध अधिकार था। हम लोग गुलाम नहीं थे। यही बोला था कि शिवार, हाँ ना बाल गंगाधर तिलक ना जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, और उसके साथ क्यों था वो? शिवाजी महोत्सव के प्रारंभ में जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, उनका कहना था। तो दिक्कत जन्मसिद्ध अधिकार है, दो नेता कहा था। आप लोग को पढ़ाया गया बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो दिक्कत अब आते हैं वो व्यायाम मंडल। क्या क्या बज गया विक्रम? 4 बहुत जल्दी बज जाता है।
इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया था। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी को अरेस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि इस भारतीय जनता के सहयोग से करने बजाय टैक्स वसूल रहा था। देखिए भाऊ, व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना कब किया गया भाऊ? 1897। इसका स्थापना कब किया गया? 1897 में। देखिए भाऊ, चापेकर बंधुओं ने, इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी भाऊ कैसे वो आयश की हत्या कर दिया। क्यों कर दिया? प्लेग, क्या भाऊ? प्लेग बीमार पेशेंट को ठीक करने के वजह क्या करता था? पैसा लेता था, टैक्स वसूलता था। किससे से? प्लेग वाला पेशेंट से। इसीलिए इसे मार दिया के चापेकर बंधुओं ने। मित्र मेला क्या थे भाऊ? इसकी स्थापना 1901 में हुआ था। कब वो? 1901 में हुआ था। विनायक मोदर सावरकर ने किया था। यह मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत बन गया था। मित्र मेला को आगे जब क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया था। इसकी अभिनव भारत के लिए एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया था। नासिक के एक मजिस्ट्रेट था, उसको हत्या कर दिया के अभिनव भारत के एक सदस्य था। ये था भी नहीं पता। 1907 में सावरकर लंदन गया। क्या भाव? 1907 में क्या गया? लंदन गया। सावरकर लंदन गया, जहां 1857 की क्रांति की 50वां सालगिरह मनाई जा रही थी। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा। देखिए भाव, 1907 में सावरकर कहाँ गया? लंदन। और अंग्रेजों ने 1857 की 50वां सालगिरह मना रहा था। कहाँ? लंदन में मना था। पुस्तक इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखा था सावरकर। कौन भाव? इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब के कहा था? सावरकर अपनी एक पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम। दिक्कत अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना बहु प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। यह बिहार बंगाल सक्रिय था। इसकी सदस्य प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया था। हाँ, किंग फोर्ड के गाड़ी पर बम फेंक दिया था के सुभाष चंद्र बोस। वो दिक्कत अनुशील समिति बहु किंग फोर्ड पे गाड़ी भेजी, किंतु किंग फोर्ड की पत्नी केडनी की मृत्यु हो गई। आ जाइए, किंग फोर्ड के पत्नी क्या था? केडनी की मृत्यु। क्यों? बम फेंक देने के कारण से। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी बीघा था और डर से क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। कभी भी डर से आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हमें कहानी बताते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था सोनू। क्या था? आ जाइए, याद आगे बता देते हैं। सोनू एक ऐसा लड़का था ना, क्रिकेट खेलता था, हम लोग के दोस्त था, रजौली के रहने वाला था। हम लोग, वो अगर हमारे साथ रहता था ना बैटिंग में, तो हमको लगता था कि हम हारी हुई बाजी जीत जाएंगे। वो लड़का जब हम लोग के अंदर रहता था ना, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग जीत जाएंगे। उसके होने से हम लोग को जीत का फील होता था। क्या था? जीत का फील होता था। विश्वास कीजिएगा, 2017 दिसंबर के महीना में वो फांसी लगा लिया। उसके पहले हम लोग के ग्रुप में एक रितेश यादव था, ठीक है। उसको फोन करके बताया, उससे ज्यादा दोस्ती था। वो अपना तकलीफ बता रहा था, भाई हमको कोई धोखा दे दिया। तैयस हमको विश्वास उठ गया लड़की पे से, ठीक है। तैयस एक जिसके होने से हम लोग को जीत महसूस होता था, वो लड़का क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं है, सुसाइड कर लिया। उस दिन से हमको जानते हैं, लड़की लोग को इज्जत करते हैं। रोएगा उसको चुप करा देंगे, विश्वास नहीं करेंगे आंसू पे, सब कुछ करेंगे, बस विश्वास नहीं करेंगे। और हमको उस दिन से पता नहीं घृणा सा होने लगा। हम लड़की लोग की इज्जत करते, ऐसा बात नहीं है, कभी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बस एरिया तक ले। तू अपना एरिया में ठीक है, हम अपना एरिया में ठीक है। आज तक ले सब बोलता है लड़का धोखेबाज होता है, मानते हैं।
कहाँ होता भैया। हाँ, अपना अपना इतना दोस्त लोग को देखे हैं जो शराब नहीं पीता तो शराब पीने लगा। ये लड़की बोलेगी, कितना ज्ञान लड़की बोले, हम पीने के लिए बोले उसको। आप हमको पता है नहीं बोलने पड़ेगी, लेकिन उस हालत में वो कर दिए हैं। वो दारू छोड़िए, पहले लड़का लोग कोई नशा नहीं करता, चाहे कुछ कर भी रहा है तो उसको लड़की आती है, दारू पिएगा, थोड़ा अच्छा चीज है, सिगरेट सब छोड़ा देगा, अंतिम में जब जाती है ना छोड़ के, चरस गांजा सब पिए, उसको आदत लग जाता है। ठीक है, वो लड़का को हम देखे अभी भी 80 शॉटवा रख ले रहता है। अरे गजब की थी। उसकी फोटो देख के बोलता गजब की थी। सोचिए लड़का लोग कहाँ जो है, आज वो बताते हैं रोड पे बिगाड़ चलता है लड़का, दारू गांजा फांसी लगा लेता है लड़का। कहाँ लड़का धोखेबाज होगा। 5-6 साल के रिश्ता देखे हैं, धोखेबाज नहीं होता। अरे लड़का लोग को समझना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन लड़का लोग जो होता है ना, लड़का लोग एकदम साक्षात देवता होता है। ठीक है, होता है ना, नहीं होता है, बस देखना है, स्टैंड नहीं ले। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। सबसे पहले कम उम्र में फांसी चढ़े थे। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला नेता का नाम क्या था? खुदीराम बोस। बम फेंकने से किसकी मृत्यु हो गई? केडनी की। जेम्स फोर्ड की, जेम्स फोर्ड ने रे, किंग फोर्ड की पत्नी कौन थी? किडनी की मृत्यु होगी। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष ने अंग्रेजों के खादीराम बोस की समझकर यातनाएं दिया, जिस कारण से अरविंद घोष की सन्यास बन गए और पांडेचेरी के आरवेली के आश्रम खोला। इन्होंने एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखा। एसेस नामक पुस्तक किसने लिखा? बता दी। अरविंद घोष। युगांतर समाज, क्या भाव? अभी देखिए यहां तो हम लिखते जा रहे हैं। अभी हम बताए थे जन्म सिद्ध अधिकार, हम लोग को सिखाया गया लड़की लोग को इज्जत करो। बेटा जलमता जानता है, जो बोलता है ना नंगा आया नंगा जाएगा, तो किसके लिए है? सिर्फ लड़का लोग के लिए है। हम लोग जलमते हैं ना, कुछ लेके नहीं जलमते हैं। बेटी सच में खुश किस्मत वाला होता है। बोलिए काहे? बेटी जलमती है, लड़की है उसको मारो नहीं, लड़की है उसे गाली मत दो, लड़की है उसे इज्जत से रखो, लड़की है फटा कपड़ा मत पहनाओ, लड़की है उसे देखभाल करो। अरे उसको और टेटली जो बोलता है फ्री, सब चीज फ्री। 30 साल होता है तो मैंने छात्रवृत्ति फ्री, कन्या उदान फ्री, सरकार भी उस पर एकदम जान लुटावे रेडी। इस संविधान में लिख देना चाहिए लड़की को किडनी फेल होगा तो लड़का दे देगा। ये भी रहता, ये भी फ्री मिलता उसको। समझ आया? जन्म सिद्ध अधिकार लड़की लोग के लिए है, लड़का लोग के जन्मा बाबू जी के कंधा हल्का, चल टेंशन लेवल आ गया। बहन की शादी करना है लड़का, घर में चूल्हा ओकरे, सब्जी लाना लड़का, गैस सिलेंडर ओकरे, दादी बीमार ओकरे, अगर गाय बकरी भी है, लड़का लोग के लीलत वाला जिंदगी है। इस लड़का होना शराब होना बराबर। समझ आया? युगांतर, युग को पहले चलिए। युग का मतलब जानते हैं? युग का मतलब कई युगो साल, सब में बहु स्त्री के दम बढ़ावा दिया गया। अब यो बोलता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटा क्या करे? बेटा रोड साफ कराओ, चेन्नई जाके पैसा कमाओ, पटना जाओ, उन्ने जाओ, कुछ लिखना, कमाए के बहाने घूम लेगा तो घूम के देखो, घूम ही देखो बंगाल में। अरे बहु लड़का होना, हम तो चाहते हैं कि सब लड़का लोग को अपनी लड़की बना दे भगवान अगला जन्म में। पता चाह तो नहीं लड़का बना दे। कभी एक बार झांकी है तो नहीं की टेंशन है, 10 रुपया आएगा तो बोल में गोलगप्पा कखने आएगा, यहाँ तक टेंशन है। पार्टी है 6 बजे रेडी होंगे, एक आगे क्या टेंशन है? लड़की है टेंशन कि भाई की शादी कराएंगे। अरे लड़का लोग के इतना लीला जिंदगी है ना, नहीं पढ़ेगा तो उसका जीवन होगा, नहीं कमाएगा तो उसका शादी नहीं होगा। तो नहीं के कैसनो रहे, भैंस नियन लगो चाहे गाय नियन लगो, तो शादी ब्याह बाप में टेंशन है। 4 लाख ज्यादा लेके लगाएगा नहीं रहता जी, 3 लाख ज्यादा लगेगा। मोटी लड़की है 2 लाख ज्यादा, काली लड़की है 10 लाख ज्यादा। पैसा पर तो नहीं तो शादी हो ही जाएगा। लड़का लोग के अच्छा ना शादी होगा, कोई छाट के चल जाएगा। युगांतर बहु, बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। देखिए भाऊ,
युगांतर समाज का नेतृत्व किया, दोनों घोष घोष एगो बहु आंदोलन मने बहु वर्दित क्या बहु रविंद्र लिखना रविंद्रनाथ घोष और दूसरा बहु भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। इन्होंने युगांतर नामक पुस्तिका लिखा और कहा कि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो अंग्रेज का ताकत उसे नहीं रोक सकता। मैंने बहुत दोनों घोष क्या कहा था, 30 करोड़ की आबादी 60 हाथ एक बार उठ जाए तो क्या होगा, अंग्रेज का कोई भी लल्ला भारतीयों को नहीं रोक पाएगा। 1910 आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। मैंने बहु कांग्रेस के कितने चरण, 2 चरण। प्रथम चरण 1910 आते आते क्या हुआ, समाप्त हो गया। समझ में आया। क्रांति चरण का दूसरा चरण क्या हुआ, क्रांति चरण के पहला चरण क्या सिखाया, हम लोग जितना भी किए बेवकूफी किए, ठीक है। दूसरा चरण, द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन के कारण हुआ। बहु कभी कभी कोई काम होता है जो नहीं करना चाहिएगा वो भी हो जाएगा। हम बताते हैं, हमारा एक दोस्त है, दोस्त नहीं है मैंने फिर भी मानक दोस्त, मैंने हमसे जूनियर है, वो दोस्त है, उनके पिताजी छत पर से गिर गया, शराब पी के छत पर से गिर गया। हम लोग उनको उठाकर ले गए रजौली, डॉक्टर अंदर ट्रीटमेंट कर रहा है। हम एक हमारा दोस्त जो मित्र है बाहर खड़े थे, एक लेडीज के मार लपड़ एक जेंट्स उसको मारले है। हम एगो दिवाकर नाम का लड़का हीरो बन के गए छुड़ाने के लिए। दम का जी जोर से बोले, वो लेडीज क्या बोलती है, छोड़ दीजिए आप लोग से कोई मतलब नहीं, जाइए हमारा पति है। दम छठ सवन निकल गए और उसका हस्बैंड हम लोग का अंधिया कर गया कुछ बोल भी नहीं सकते। इसीलिए जब तक ले कोई बोले नहीं कि हमें बचाइए बचाइए, अगर कोई बोले हमें बचाइए तो 2 काम कीजिए, या तो भाग जाइए या तो सुन में नहीं कीजिए, लेकिन बचाइए मत। खास करके जब लड़े लेडीज और जेंट्स, तब जेंट्स लड़े बिना पूछले बचा दीजिए, लेडीज जेंट्स लड़े तो मत बचाइए। अब तुम्हारी मम्मी फोन उठा। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिन सान्याल 1924 में, अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कोई दिक्कत के किया था, सचिन सान्याल के, सचिन सान्याल, एस से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिक, ए से एसोसिएशन। इसकी संगठन कब हुआ बहु, इसकी बहु संगठन के सदस्य ने काकोरी षष्ठी यंत्र ने किया था। क्या किया था बहु, काकोरी षष्ठी यंत्र ने किया था। वो दिक्कत अभी आते हैं बहु, काकोरी षष्ठी यंत्र बहु 9 अगस्त 1925, कब बहु, 9 अगस्त 1925। अभी जो ही पढ़ा रहे हैं बहुत दूसरा चरण पढ़ा रहे हैं। तुम लोग के मास्टर नहीं है जी, तुम लोग का मास्टर नहीं आया, वो जाओ हाल समाचार लेके आइए कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। काकोरी षष्ठी यंत्र बहु कब बहु, 9 अगस्त 1925। सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसने ब्रिटिश खजानों को लूट लिया। इस आरोप को असफालुल्लाह खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरिया, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दे दिया गया। वहां पर सहारनपुर लेखन से आ रही थी, क्या बहु, लखनऊ से, सीरियसली कहा बहु, ट्रेन लखनऊ से आ रही थी, कहाँ लूट लिया बहु, काकोरी को जाके लूट लिया गया। कौन है उसको पैर पर फोन करता, हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, बाद में बता देंगे। हो गया, समझा गया जी। काकोरी में लूट लिया था, कहां से आया था,
लखनऊ में। इसके तहत 4 नेताओं को क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। पहला कौन था भाऊ, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां, और कौन था भाऊ, असफाउला। क्या भाऊ, असफाउला। 4 नेता क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्योंकि वो खजाना लूट लिया था। किसका भाऊ, अंग्रेज का। कहां से आ रहा था भाऊ, लखनऊ से। लूट कहां लिया, बोलिए तो भैया पढ़ा रहे हैं। हो गया। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान क्रांति, जो फांसी पर चढ़ा, जो फांसी पर चढ़ा उसका पहला मुसलमान कौन था, क्रांति, अशफाक उल्लाह, जो पहले मुसलमान क्रांतिकारी था। आप बताइए सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाला कौन था। अभी हम जस्ट पढ़ाए थे ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां का नारा था, सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक ये कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां का नारा क्या था, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर कितना कातिल है दिल में, बाजू में है, दिल में, जो भी है। अब बताते बहु, कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत ज्यादा, करना मुश्किल हो जाता है। आप किसी को, जैसे कि हम बताते कहना, कितना आसान होता है, इसका रिप्लाई क्या देते हैं आप लोग, ए देते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ए दो। इसका हिंदी ट्रांसलेट हुआ, मैं भी तुमसे, मैंने तुमसे भी कर लेता है, मैंने किसी और से भी करता है। ठीक है, आई टू लव होना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता। इसका रिप्लाई टू लगाना चाहिए पहले, बाद में लगा दे क्या हुआ, मैं तुमसे भी, लेकिन अभी पूरा दुनिया तुमसे भी प्यार कर रहा है, यही हकीकत है। नहीं बोलता, हकीकत जो होता है निकल ही जाता है मुंह से। अभी देखिए बाबू के कई को बाबू होता है, माँ बाप जो भेदभाव करता है, 4 भाई रहिएगा ना तब पता चलेगा, हम सबसे छोटा है तो सब बोलता है ना छोटा को हर प्यार मिलता है। अरे बाबू, जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है ना, जिंदगी को ज्यादा खेलता भी है, समझा यार। बड़े भाई जो रहेगा ना, उसको बाप माँ दादा दादी सबको देखभाल करता है, उससे छोटा होता है उसको भी सब देखता है। छोटा को देखते देखते दादा दादी निकल गया, नाना निकल गया, बाप माँ का अवस्था खराब हो जाता है, सबसे तकलीफ होता है छोटा वाले को। सब बोलता है ना बड़ा वाले को, बड़ा वाले को बाप माँ सब मिलकर पढ़ाता है, छोटा वाले के समय अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है। बड़ा भाई कमाने निकल जाएगा, उसका वाइफ आ जाएगी, पैसा इन्वेस्ट करने देगी, छोटा कहां से लाएगा, बाप मैं बूढ़ा हो जाएगा। जब आप छोटे रहिएगा ना तब पता चलेगा। सब बोलता है छोटे बेटे को हर शौक मिलता है, अरे हमारा नहीं मिल रहा है, सब हमको पता नहीं चल रहा है, हम जीता जागता सबूत है, छोटा लोग को सब कुछ, छोटा बेटा सब कुछ नहीं मिलता है, खुद कर रहे हैं सब कुछ। आज के डेट में हम बताते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ है छोटा होना, दूसरा उससे भी ज्यादा बड़ा तकलीफ है लड़का होना। छोटी लड़की है तो उसको सब मिलके, गांव समाज सब मिलकर उसको बचाएगा, और हमने सब मिलकर बतिया आता है। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा। क्या बोला था, देखे कातिल में कितना दम है, यही तो क्या बोला था, बिस्मिल्लाह खां का नारा था। और सुनिए काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गया। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। देखिए बहु, एक पार्क था, कहा था वो, इलाहाबाद में। अच्छा बताइए, हम हरदिया से भागकर नवादा में जाकर रुक जाएंगे तो बताइए रजौली वाले पुलिस स्टेशन में 4 आदमी हैं, वो हमको खोज पाएगा नवादा में जाके कि कहाँ है सटीक जगह एकदम, बिना किसी का लोकेशन। बिहार टू झारखंड दारू पार होता है, पुलिस का औकात नहीं को पकड़ लेगा बिना लोकेशन के।
दुकानिया तो ज्यादा दारू खरीदिएगा ना, वही दुकानिया वाला तो सेटिंग कर देगा कि जा रहा है एक बाइक से, लोकेशन दे देता है, वो पकड़ा जाता है। समझा या? तो बहु जब भगत कुछ था वो चंद्रशेखर आजाद, जब वो बम फेंका गया था काकोरी के, जो फरार हुआ था वहां से काकोरी से, कैसे पता चला कि वो पार्क में नुकल है? वो सिर्फ बताया था चाचा नेहरू को कि हम वहां जाकर नुकल है। अब बात पता चल जाए तो कैसे पता चलेगा कि अपने राम से थोड़ी ना आ रहा था रावण, विभीषण से आ रहा था। हमेशा दूसरा ज्यादा अपना पे नजर रखना चाहिए। दूसरा को से क्या मतलब है? दूसरा को देखेला था आप घर में कहने की रखल, अब अपने आदमी ज्यादा देखता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली और इस प्रकार से 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इसका पहला कहना था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, मैंने बोला वो इंग्लिश बुलेट शूट नो मी, मैंने बोला वैसी अभी गोली नहीं है जो अंग्रेज मुझे मार सके। लास्ट एक गोली बचा वो अपने मार लिया। क्या कहा था? इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, अभी अंग्रेज के पास ऐसा बुलेट नहीं है जो भारतीय, इसका सीधे तात्पर्य था जो भारतीयों को मिटा सके। ठीक है, पहले वाला जुनून होता, अभी दूल्हा पर आप लोग को मारेगा ना, तुरंत बात बदल दीजिएगा, जज्बात बदल दीजिएगा कि भाई एक साथ हम नहीं है। पहले को डेट नहीं था, पहले मरल रेडी था, समझा या? अब मरल तो छोड़ो, मारने के लिए रेडी है सब। अब सुनिए भाऊ, भगत सिंह ने 1926 के नौजवान सभा के गठन किया। इन्होंने 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इसी के सदस्यों के लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बहु देखिए बहु, भगत सिंह ने बहु 1926 में क्या बहु HSRA, एच से बहु हिंदुस्तान, एच से बहु सोशलिस्ट, अब आर से बहु रिपब्लिक, ए से बहु, इसका गठन कब हुआ बहु? 1926 में। क्या किया? भगत सिंह। इसी का एक सदस्य असेंबली में बम फेंक दिया, फंसेगा के? भगत सिंह, क्योंकि उसका गठन क्या किया? फेंकने से हुआ कुछ नहीं, धुआं वाला बम था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अंत में फांसी किसे दिया गया? भगत सिंह को। इसीलिए कहते हैं अभी यहाँ 10 बुतरू है, 10 बुतरू में से एक बुतरू कुछ प्रॉब्लम होगा, फंसेगा के? समझा ना, फंसेगा। भगत सिंह ने कहा अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने के लिए यह रास्ता था। इस बम कांड के कारण भगत सिंह की राजगुरु बटुकेश्वर दास को मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया। बटुकेश्वर दास के चेला कौन था? भगत सिंह। उस पर मुकदमा चलाया गया, क्यों? बम फेंका इसलिए। उनका कहना क्या था? अंग्रेज सारे के सारे सोवल था, जगाने के लिए रास्ता सही लगा। हम बताते बहु, जो व्यक्ति सो रहा है वो वास्तव में अपना सपना के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। नींद भी कैसे आता होगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के पेरेंट्स सोया हो? पेरेंट्स को देखिएगा ना, पेरेंट्स के मुंह आपको पढ़ने की इच्छा जाएगा। भगत सिंह का नारा था बहु इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात बहु यह क्रांति जीवित रहेगी। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में उनकी मृत्यु। जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई? भूख हड़ताल पर बैठ गया, भूख हड़ताल में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहले के कहना था बहु जान जाए जाए लेकिन प्राण न जाए, समझना है बहु? प्राण के जान मत समझिए, आप मर जाइएगा लेकिन आपका जो वचन होगा वो नहीं टूटना चाहिए। पहले का अगर आदमी वादा कर दिया तो क्या हुआ? निभाएगा। कर्ण बहुत जानता था बहु उसका मित्र जो दुर्योधन था अच्छा नहीं था, वो अधर्मी था, लेकिन एक बार वचन दे दिया तो उसके साथ लड़ा, उसके साथ चलते मर गया बहु। कर्ण पांडव श्रेष्ठ था, पांडव पांचों भाई में से छठा बड़ा कौन था? कर्ण था। वो सब जानता था लेकिन फिर भी अपना गलती ना, अपने आप को ना बताया। अगर बताता तो अर्जुन सब युद्ध करवे नहीं करता, बोलता हमारे भाई की मेहनत चाहता है, वो सब दिन कुर्बान कर देता। लेकिन धर्म स्थापना के लिए कर्ण क्या हुआ? बलिदान दे दिया अपना। अब ओरिजिनल मित्र वही है, मित्र के नाम पर कर्ण और दुश्मनी के नाम पर बहु दुर्योधन। अब माता के नाम पर केकई, बहन के नाम पर शूर्पणखा, ये सारे सारे कलंक हैं। सुनाया? चटगांव बहु षष्ठी यंत्र बहु, बंगाल के क्षेत्र में सूर्य सेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शास्त्रागार को लूट लिया था बहु। शास्त्रागार में समझते हैं बहु, जहां औजार लगाता था वहां लूट लिया था। के बहु?
जिस कारण से अंग्रेजों ने 1934 में फांसी दे दी। इस प्रकार से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हुआ। माने इसी कारण से क्या हुआ, भारतीय कारण दूसरा चरण समाप्त हो गया। कल पढ़ाएंगे विदेश में हुए क्रांतिकारी, क्या वो है, तेज निपटान देते हैं। 2.5 मिनट लगने करेगा, 5 मिनट। दूसरा चरण, पहला चरण निपटा दिए। इंडिया हाउस, क्या वो पहला इसमें कौन आता वो, इसकी स्थापना कब हुआ, 1900। किसको किसको लगता था वो कि इंडिया हाउस भारत में है पहले, जब इतिहास नहीं पढ़े तब। जैसे कि हमको वो 8वां तक नहीं लगता था कि इंडिया हाउस भारत में है, क्योंकि 8वां 9वां 10वां इंटर, यहाँ तक हम पढ़ते कहाँ थे। हमारा पढ़ना मंजिल ही नहीं था, और नहीं अभी पढ़ने की इच्छा है। अभी भी पढ़ने न पढ़ने की इच्छा है, ये मेरा थोड़ा सा शौक है, समझाया। जो शौक अच्छा लगे वो और हम करते हैं। पहले वो हमको नटखट, जब हम छोटे थे तो बोलती थी मम्मी तू बदमाशी करता था, हमको बहुत अच्छा लगता था। हम बढ़ते गए, बदमाशी बढ़ते गए, फिर सबको खराब लगने लगा, समझाया। हमारा क्या गलती इसमें, पहला गलती पे रोके नहीं, जब बड़ा हो गया तो रोकता है, कहाँ से रुकेगा भैया। अभी भी हम बताते हैं, मेरा कल्चर जो होगा A to Z मिलता, जानते हैं, गुंडई से। अभी हमारा कल्चर देखे नहीं आप लोग। मार्केट में खड़ा थे, स्प्लेंडर लगा के मारो, धड़ाक से हमारा स्प्लेंडर गिर गया। उसका वो भी गाड़ी खड़ा करके आया, हमारी गाड़ी खड़ा किया, हम भी चाबी लिए चालू करके हम भी मारे, उसका गाड़ी गिर गया। तो हिसाब किताब बराबर समझ में आया। हम कोई भी छोड़ते नहीं है कल पे, आज ही निपटा डालो। देखिए एक बाकी था, विदेशी में हुए क्रांतिकारी, निपटा दिए आज ही, इसे कब छोड़ेंगे, नहीं कल अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। इंडिया हाउस का स्थापना कब हुआ, आप सुनिए भाऊ, इसका स्थापना कहाँ हुआ भाऊ, लंदन में। कहा हुआ, लंदन में भाऊ। क्या किया भाऊ, श्याम जी कृष्ण वर्मन, क्या भाऊ, श्याम जी कृष्ण वर्मन, श्याम जी कृष्ण वर्मन। कब किया, 1905 में। कहा किया, लंदन में भाऊ। स्टुटगार्ट, क्या भाऊ, 1907। जर्मनी के एक सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिखारी कामा ने तिरंगा झंडा लहराया। वो मैडम भिखारी कहाँ के रहने वाला था, भारत के। वहां पर बहुत सारे देश को बुलाया गया, तो भारत से क्या गया था स्टुटगार्ट में, मैडम भिखारी। भारत को पहला झंडा कहाँ लहराया गया था, इंग्लैंड में। क्या लहराया था, मैडम भिखारी। नाम भी है अच्छा, कोई दिक्कत इससे। स्टुटगार्ट में क्या हुआ था, वो मैडम भिखारी क्या किया, 1907 में। क्या बहुत सॉरी 1907 में स्टुटगार्ट में क्या लहराया, झंडा लहरा दिया मैडम भिखारी। अब आते बहु गदर पार्टी, क्या आते बहु, इसकी स्थापना बहु लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना क्या किया, लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को ने किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, कैसा संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था। जल रहा है वहां लाइट। कामागाटा, क्या भाव, कामागाटा मारू, क्या भाव, 1914। एक कामागाटा आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल क्या पढ़ाएंगे, सामाजिक सुधार संगठन। जरा